तबरेज हाशमी की जानिब चलता हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये शेर कहूँगा कि आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए आपके चहीते शायर जनाब तबरेज हाशमी साहब। भंसार के तमाम अरकान कमेटी के जिम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मुशायरे में मिथिलांचल से चल करके मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त जहांगीर खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मिथिलांचल से चल करके हमेशा वो सीमांचल से मोहब्बत करते हैं। जी बेशक। पिछले दिनों जब 2017 में एक बड़ा सा सैलाब आया था तो लाखों रुपए का सामान बांटने का काम हुकूमत से पहले अगर किसी बंदे ने किया था तो वो नौजवान जहां बेशक जिंदाबाद। और डाइस पर तशरीफ फरमा देख रहा हूं कि वजीर काबीना और आप सबके मसीहा बिलखुसूस गरीबों का मसीहा मोहतरमा बीमा भारती साहिबा यहाँ पर तशरीफ फरमा है। निजामत बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरे दोस्त नजमे हसन फरमा रहे हैं और बीमा भारती साहिबा की हाजिरी, आप तमाम लोगों की हाजिरी, और मैं बिलखुसूस सोनू मेरा जो दोस्त है सोनू खान, उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह की महफिल सजाने में उसने जो अहम रोल अदा किया है। यहाँ के नौजवानों को जो उन्होंने जो एक बार इन नौजवानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे साथ किशनगंज से युवा संगठन के कुछ नौजवान आए हैं जिनको अवार्ड दिया गया मोहतरमा वजीर काबीना साहिबा की तरफ से। उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन लोगों ने, मैंने देखा है पिछले दिनों कि कहीं पर भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, वो लोग रात में 12 बजे, कल मुझे रात में लोग सोने नहीं दिया, मुझे खुद पकड़ करके, एक डिलीवरी पेशेंट होना था, मुझे जाकर के ब्लड देना पड़ा। ये नजीब का काम है और रात में बिस्तर से उठा करके लेके गया मुझे। और वजीर काबीना साहिबा यहाँ पर तशरीफ फरमा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, क्योंकि बिहार की बेटी है, 2 बार से मिनिस्टर बन रही है, 4 बार से MLA बन रही है। इन्हीं के हवाले से 4 मिसरे, उसके बाद फिर मैं जैसा पढ़ता हूँ आप लोग जानते हैं कि आगे चलेगी सबसे सवारी बिहार की। भाई वाह, जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह। आगे चलेगी सबसे सवारी बिहार की। नजमे हसन इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको, इस 4 मिसरे को। बहुत सारी मेरी माँ बहनें इधर तशरीफ फरमा है और रात के लगभग 1 बजने को है। और इस मतलब ठंड सर्द में लोगों का रहना, बिलखुसूस खातूनों का रहना, और वजीर काबीना इतनी देर बैठ करके सुफियान और तबरेज हाशमी को सुन के जाऊंगी, ये जिद ठान लेना। मैंने गुजारिश करी कि आप चले ही जाएं, अगर आप जाना चाहें कहीं प्रोग्राम हो। बोले नहीं, मैं आपको सुन के जाऊंगी, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आगे चलेगी सबसे सवारी बिहार की, भारत की होगी शान ये लक्ष्मी बिहार की, भारत की होगी शान ये लक्ष्मी बिहार की। आओ के मिलके इनकी डगर में बिछाए फूल, आओ के मिलके इनकी डगर में बिछाए फूल। अरे आकाश छूने निकली है बेटी बिहार। जिंदाबाद, 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 क्या बात है, जिंदाबाद, क्या सच्चाई बयान की है भाई, वाह वाह। बिहार की कोई जवाब नहीं भाई, एक बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी कम नहीं है नजमे, हमारे घरेरे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं बल्कि एक तरह से। आगे चलेगी सबसे सवारी बिहार की है भाई साहब। आगे चलेगी सबसे सवारी बिहार की, भारत की होगी शान ये लक्ष्मी बिहार की। आओ के मिलके इनकी डगर में बिछाए फूल, आओ के मिलके इनकी डगर में बिछाए फूल। अरे आकाश छूने निकली है बेटी बिहार की, आकाश छूने निकली है बेटी बिहार की। और दोस्तों
मेरे बहुत सारे किसान भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए, हुकूमत के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रियासती हुकूमत के लोग, और जिस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं मरकजी हुकूमत की तरफ से। तबरेज हाशमी 4 मिसरे पढ़ता है, उसके बाद एक सीमांचल वाली नज़म पढ़ूंगा, जरूर जरूर, इसलिए वो पढ़ूंगा कि वजीर काबीना यहाँ पर तशरीफ फरमा है कि लगता है रास्ता है अब आगे ढलान का। क्या बात है भाई, सर झुक रहा है शर्म से हिंदुस्तान का। करने लगे किसान वहाँ खुदकुशी जहाँ, करने लगे किसान वहाँ खुदकुशी जहाँ। अरे नारा है जय जवान का और जय किसान का। वाह तबरेज भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, तालियों से इस्तेकबाल करें। जिंदाबाद। नारा है जय जवान का और जय किसान का। किसान का। मैं दोबारा पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा, जी क्योंकि मंत्री साहिबा को बोलना है। सीमांचल वाली एक नज़्म है, उसमें बिल्कुल हकाइक आपके सामने आएंगे, और वो नज़्म मैं इसलिए सीमांचल में हर जगह पढ़ता हूँ। बड़े लीडरों को देखने के बाद मैं बिलखुसूस उस नज़्म को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि वो लोग जाकर के असेंबली के अंदर में आवाज बुलंद करें। सीमांचल का जो पीड़ा है, सीमांचल का जो दर्द है, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, जितने पढ़े लिखे लोग स्टेज में बैठे हुए हैं या नीचे जमीन पर बैठे हुए मुशायरे को सुन रहे हैं, अगर आपके दिल की बात ना हो और वजीर काबीना मोहतरमा बीना भारती साहिबा की दिल की बात ना हो, अगर उनकी समाज की बात ना हो, तो दावे के साथ कहता हूं कि आज के बाद शायरी करना छोड़ दूंगा। पढ़ता हूं, अगर उस नज़्म को आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, क्या बात है भाई, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। है जिंदाबाद तबरेज भाई। बेटा परदेश में है नजमे हसन भाई जी, बूढ़ी माँ घर में है, शोहर बीमार है, बेटे से टेलीफोन में बात करती है। आजकल का जो दौर है मोबाइल का, घर की मजबूरी और लाचारी को माँ अपने बेटे से बयां करती है। सुनिएगा, बंद बंद जी, बिल्कुल चुपचाप सुनिएगा कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। भाई वाह, जिंदाबाद। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है मेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है दवाई खिलानी, भाई, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बात सच्ची और पक्की गई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। हमारे सीमांचल के अंदर में बेशतर नौजवान प्रदेश में रहते हैं, 80% नौजवान लगभग पंजाब के खेतों में जाकर के काम करते हैं। ईद बकरीद के मौके से आते हैं और ईद बकरीद का वक्त गुजर जाता है तो ट्रेनों में भर भर करके लोग प्रदेश जाते हैं। अगर हमारे गांव में बिना भारती साहिबा किसी की मौत होती है तो नौजवान तबका कंधा देने वाला कम होता है, चाहे तो बुजुर्ग होते हैं चाहे तो बच्चे होते हैं। और यहाँ पर सैलाबी कहर इतना है, कोई अगर नदी के उस पार है, कोई हामला औरत है, अगर उसको सीजर होना होता है
तो नाव जब इस पार से उस पार जब तक जाए, वह हामला औरत अपना दम तोड़ देती है। उसके पेट में जो बच्चा पलता है वो इस दुनिया को देखना चाहती है, उसकी आंखें, लेकिन वो इस पार जब तक आए तब तक उस बच्ची के भी आंखें दम तोड़ देती है और उसकी आंखें जो दुनिया को देखना चाहती है उससे वो महरूम हो जाती है। एक दर्द है ये सीमांचल का। मैं पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गांव का बंदा, क्या कहने भाई, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा, अगर कोई मरता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों, यहाँ हामला औरतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है, नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है, यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबान। वाह, क्या कहने तबरेज भाई, बहुत खूब। और दोस्तों, हमारे गांव के नौजवान, हमारे सीमांचल के नौजवान प्रदेश में रह करके पैसा कमाता है, 50,000 1 लाख इकट्ठा करके आकर के बहनों की शादी कराता है या खुद की शादी करता है। शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता, लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। और मियां बीबी के दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है, शायरी में ढालने की कोशिश करिए आपके शायर ने। मैं सुनाता हूं बतौर इरशाद कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया, वाह, क्या कहने, मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने, मैं रह न पाऊंगी तेरे बिना, अब मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना, अब शोहर बोलता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती, खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, वाह, क्या कहने भाई, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। वाह, क्या कहने तबरेज भाई, बहुत खूब। आखिरी बंद पढ़ता हूँ दोस्तों। इरशाद, अकमल ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई नेता आए आपके इस मंच में तो उनसे आप पैसे मत मांगना, कोई सड़कें मत मांगना, बल्कि उनसे कहना कि हमें यहाँ पर कोई तालीम गाह देकर के जाइए। समाज के अंदर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर में APJ अब्दुल कलाम बनने की सलाहियत है, किसी के अंदर में मौलाना आजाद बनने की सलाहियत है, लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उस नन्हे से फूल से बच्चे को अपनी माँ से, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके तबरेज हाशमी जैसा शायर बने, जहांगीर जैसा समाज सेवी बने, बीमा भारती साहिबा जैसा मिनिस्टर बने, APJ अब्दुल कलाम जैसा एक साइंटिस्ट बने, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा एक वजीर तालीम जो हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी कभी लिखा जाएगा तो मौलाना आजाद के बारे में जरूर लिखा जाएगा, हर माँ चाहती है। लेकिन उस बच्चे की सलाहियत को कब कब मार दी जाती है, कब खत्म कर दी जाती है, जब वो अपने आप को जब देखता है कि मैं गरीब हूँ, अपनी माँ की भूख को देखता है, माँ के तन पे जब कपड़ा नहीं मिलता है तो बच्चा गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह कर दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाता है।
जिस बच्चे को के कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिसको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, गुर्बत की मारी जिंदगी उस बच्चे को परदेस जाने पर मजबूर कर। बहुत खूब तबरेज भाई। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और इस यकीन के साथ कि जब मोहतरमा वजीर काबीना यहाँ पर आएंगी तो जरूर भंसार के लिए कुछ ऐलान करके जाएगा। बहुत अच्छा पढ़, एक बार जोरदार तालियां बजाएं मंत्री साहिबा के लिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तबरेज भाई। कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है, वो मासूम बच्चा वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। क्या कहने सबसे कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया 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 अता कर हंसी जिंदगानी, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी। बहुत खूब। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। क्या कहने सब तबरेज भाई। बहुत खूब तुम्हारा इरशाद। सच्ची कहानी सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। मैं फिर आऊंगा दोबारा, क्योंकि मैं आज के इस मुशायरे में सबसे आखिर में पढ़ने वाला था, क्योंकि आज की सदारत की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और मैं कोशिश करूंगा जो मैं जी न्यूज़ में पढ़ा था मैं सुनाऊंगा आप लोगों को आकर के। अभी फिर सुफियान भी आएगा, नजमे हसन को भी हमें सुनना है। अभी एक ही नज़म मैंने नजमे से सुना है। अब मैं चाहूंगा कि मंत्री साहिबा